नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के अंदर हुए पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी का दबदबा देखने को मिला है। यहां पर बताया जा रहा है कि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं, यहां पर जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। बीजेपी यहां पर चुनाव हार गई है। आगे इसके आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ खबर दोस्तों आ रही है उत्तराखंड के देहरादून से, जहां पर मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को लगातार टारगेट करने की खबर सामने आ रही है। 11 मदरसे और यहां पर कई मस्जिदों को सील करने की खबर आ रही है। इसके पीछे की जो वजह है वो आगे हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लंदन में गए विदेश मंत्री जयशंकर के ऊपर बड़ा हमला, किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को दी बहुत बड़ी सौगात। जिस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, तो वहीं अब कर्नाटक के अंदर मुस्लिम ठेकेदारों को सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही दोस्तों हज यात्रा के महंगे टिकट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ भारत के 1 लाख से ज्यादा लोगों के ऊपर एक और नई मुसीबत आ गई है दोस्तों। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों औरंगजेब को लेकर के देश के अंदर चल रहे विवाद के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान आया। किस तरीके से, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के अंदर लगातार पंचायत चुनाव अलग अलग चरणों में हो रहे हैं। यहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पेंड्रा गौरेला मरवाही जिले में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव खत्म हो गए हैं। जिले में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी का दबदबा देखने को मिला है। मारवाही में जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने जबरदस्त जीत हासिल की है, जबकि छत्तीसगढ़ के इस जिले में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। वहीं पेंड्रा में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार की जीत के साथ साथ उपाध्यक्ष पद पर भाजपा ने हालांकि परचम लहराया। गौरेला में कांग्रेस भाजपा को समान मत मिलने पर टॉस से फैसला हुआ, जिसमें भाजपा का उम्मीदवार निर्वाचित हुआ। लेकिन दोस्तों यहां पर जो बड़े 2 पद हैं वो कांग्रेस के खाते में गए हैं और बीजेपी यहां पर कहीं ना कहीं हाथ मलते हुए रह गई है। अब बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। भारत के 1 लाख से ज्यादा लोगों पर एक और नई मुसीबत आ गई है दोस्तों। आप देखिए इस खबर को। H-1B वीजा आप सब जानते हैं, अमेरिका जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आया है तब से लगातार भारतीयों को परेशान करने का सिलसिला जारी है। और इसी कड़ी में अब बताया जा रहा है कि H-1 वीजा का नाम आपने तो सुना होगा। यह वीजा अमेरिका में काम करने के इच्छुक विदेशियों विशेषकर भारतीय नागरिकों के लिए एक बड़ा सपना होता है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान अप्रवासी नीति में कई बदलाव किए गए हैं। इसकी वजह से लाखों लोगों का भविष्य अनिश्चितता में फंस गया है। H-1 वीजा धारक उनके बच्चे जो पहले अमेरिका में बसने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, अब नए नियम के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। H-1 वीजा अमेरिका का एक गैर अप्रवासी वीजा है जो विदेशी नागरिकों को वहां काम करने की अनुमति देता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी, हेल्थ और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए होता है। यह वीजा धारक कुछ वर्षों तक अमेरिका में वैध रूप से काम कर सकते हैं और इसके बाद उनके परिवारों को भी वीजा के माध्यम से उनके साथ रहने की अनुमति मिलती है। ट्रंप प्रशासन ने नियम बदल दिए हैं, जिससे लगभग 1,34,000 से ज्यादा जो भारतीय हैं उनके ऊपर एक नया संकट आ पड़ा है। वैसे हमारे देश की सरकार को इस पर काम करना चाहिए, लेकिन हमारे देश की सरकार जिस तरीके से अमेरिका से भारतीयों को वहां से भगाया जा रहा है उस पर काम करने की बजाय हमारे देश में हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर काम कर रही है, मंदिर मस्जिद को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही है। एक और खबर दोस्तों यहाँ पर सामने आ रही है
उत्तराखंड के देहरादून से, जहां पर 11 मदरसे और कुछ मस्जिदों को सील कर दिया गया है। क्यों, आप स्क्रीन पर खबर देखें। देहरादून जिला प्रशासन के अभियान पर जो है मुस्लिम सेवा संगठन के नईम कुरैशी ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मदरसा चलाने के लिए किसी मान्यता की जरूरत नहीं होती है, सीलिंग गैर कानूनी बताई गई है। दरअसल देहरादून प्रशासन द्वारा 28 फरवरी को जारी किए गए ऑर्डर के बाद प्रशासन ने जिले में 11 मदरसे सील कर दिए हैं। इन मदरसों को सील किए जाने की वजह राज्य मदरसा बोर्ड या शिक्षा विभाग में पंजीकरण न होना बताया जा रहा है। जनवरी महीने में लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले राज्य सरकार ने सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद देहरादून का डेटा जारी किया गया है। देहरादून के डीएम सविन बंसल ने बताया कि सदर देहरादून तहसील में 16 अनरजिस्टर्ड तथा 8 रजिस्टर्ड मदरसे हैं। विकास नगर तहसील में 34 अनरजिस्टर्ड और 27 रजिस्टर्ड मदरसे हैं। डोईवाला में 1 रजिस्टर्ड तथा 6 अन्य जो है अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं और कालसी में 1 अनरजिस्टर्ड मदरसा बताया गया है। और इन्हीं में से द इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसी के हवाले से जानकारी दी जा रही है कि 11 मदरसे सील कर दिए गए हैं और एक मस्जिद को भी सील करने का मामला सामने आया है। सरकार ने इसको अवैध बता दिया है। अब देखना है कि इस पर आगे क्या होता है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का तो कहना है कि अवैध नहीं है, हम सही तरीके से चला रहे हैं, रूल रेगुलेशन के हिसाब से चला रहे हैं। अब हर मदरसे को, तालीम देने वाले मदरसे को आप ये कहेंगे कि आप रजिस्टर इसको करवाइए, जबकि सरकार रजिस्टर सही से करती नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक और खबर दोस्तों सामने आ रही है। लंदन में पहुंचे विदेश मंत्री के ऊपर हमला हो गया है। दोस्तों आप देखिए खबर। लंदन में खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर पर हमला करने की कोशिश की है। ये घटना उस वक्त हुई जब एक प्रोग्राम में शिरकत होने के बाद कार से वो निकल रहे थे। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति दौड़कर उनकी कार के पास पहुंचा और भारतीय झंडे को फाड़ दिया। वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह हमलावर तेजी से भागकर विदेश मंत्री की गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर तिरंगा फाड़ देता। हालांकि वहां मौजूद सिक्योरिटी कर्मचारी उसको पकड़ लेते हैं। आपको बता दें कि जयशंकर 4 से 9 मार्च तक आधिकारिक दौरे पर ब्रिटेन गए हुए हैं। इस दौरान वो ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी और अन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत ब्रिटेन रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना बताया जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों कि ब्रिटेन पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर के ऊपर यह हमले का मामला सामने आया है। एक और खबर दोस्तों सामने आ रही है। कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम ठेकेदारों को दिया बहुत बड़ा तोहफा। आप देख सकते हैं खबर। मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण देने के लिए कर्नाटक सरकार जल्द ही प्रस्ताव लेकर आ रही है। तकरीबन 1 साल पहले भी सरकार ये प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन विवाद होने पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप के बाद यह प्रस्ताव वापस ले लिया था। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इसे फिर से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रस्ताव के मुताबिक मुस्लिम ठेकेदारों को सार्वजनिक सिविल कार्यों में यानी बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के कार्यों में 4% रिजर्वेशन दिया जाएगा। सरकार के इस कदम को अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग और दलित के समर्थन को मजबूत करने की रणनीति माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी समेत कई पार्टियां इसका विरोध जरूर कर रही हैं, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री अब इस कहीं ना कहीं प्रस्ताव को लागू करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एक और खबर दोस्तों सामने आ रही है। हज यात्रा के महंगे एयर टिकट पर 7 दिन में फैसला ले सरकार। सुप्रीम कोर्ट का यह सख्त आदेश आया है। आप सब जानते होंगे कि इस बार हज यात्रा के लिए एयर टिकट जो है वो काफ़ी महंगे कर दिए गए हैं, जिससे कई फैमिलीज ऐसी हैं जो हज करना चाहती हैं, लेकिन एयर टिकट ज़्यादा महंगे होने की वजह से उनका सपना टूट सकता है। और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था और अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि सरकार जल्द महंगे हज यात्रा के लिए एयर टिकट पर फैसला ले। अब देखना है कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। औरंगजेब को लेकर के पंडित धीरेन्द्र कश्यप शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने औरंगजेब को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह इस देश का दुर्भाग्य है। देश में छत्रपति शिवाजी और वीर संभाजी जैसे वीर लोग पैदा हुए हैं। महाराणा प्रताप की तलवारों की चर्चा होती है, इस देश में औरंगजेब का गुणगान हो रहा है। ये बड़े जो है अजीब किस्म की बात है। ये कहते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहीं ना कहीं देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की फिर से एक बार बात कही है। इस पर आप लोगों की राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।